Assalamualaikum dear readers, welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. उर्दू रोमांटिक नावल दीवानगी, किस्सा नंबर 52, अस्कला मैनी राजपूत। ओ शुक्र है रूहान, अब मैं अपना बाजू हिला सकती हूँ। रूहान खान आज जल्दी ऑफिस से आया और फिर रईस खान के कहे के मुताबिक उसे हॉस्पिटल ले गया था, जहाँ डॉक्टर ने उसकी प्लास्टर को आज उतार दिया था क्योंकि उसका बाजू बिल्कुल ठीक हो चुका था। हाँ शुक्र है हानी, मैं तो तुम्हें ठीक से हक करने के लिए तरस गया था। रूहान खान ने हानी के कान के करीब झुकते ये बेबाक सरगोशी की थी, क्योंकि इस वक्त वो लाउंज में सबके साथ बैठे थे। अरीश खान और अजलीन के साथ साथ अरिशमान खान और रोहा भी वहीं मौजूद थे। रूहान खान की इस बेबाक सरगोशी को सुन हानी कान की लू तक सुर्ख होती सटपटा कर अपनी नज़रों का जाविया बदल गई थी। और रूहान खान, उसने अपना निचला लब दांतों तले दबाए अपनी मुस्कुराहट को रोका था। वैसे वो बड़ी शेरनी बनी उससे प्यार मोहब्बत के दावे करती थी, लेकिन रूहान खान की युमायनी खेजी बात करने पर ऐसे ही सटपटाती शर्माने लगती थी। मोम, मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना अजलीन की स्टडी कंटिन्यू करवा दी जाए। अरीश खान की आवाज़ पर सब उसकी जानिब मुतवज्जे हुए थे। और अजलीन, उसने चूम कर उसकी तरफ देखा था कि उसके जहन में ये बात कहाँ से आ गई। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, भला हमें क्या मसला होगा। रोहा ने सबसे पहले अरीश खान की बात पर रिएक्शन दिया था, और फिर हानी ने भी हामी भरी थी कि ये ठीक है। वैसे भी वो सारा दिन घर पर बोर होती रहती है, स्टडीज़ करेगी तो उसका वक्त गुजर जाया करेगा। और अजलीन तो बस अरीश खान को देखते रह गई थी, जिसने बैठे बिठाए नया पिंडोरा बॉक्स खोल लिया था। कुछ देर के बाद सब अपने अपने कमरे की जानिब चल दिए थे। अरीश खान भी इससे पहले कि अपने कमरे में दाखिल होता, अजलीन की आवाज़ पर उसके कदम रुके थे। सुने, वो मुझे बात करनी है आपसे। अजलीन को समझ न आया कि उसे क्या कहकर पुकारे, तो आप जनाब कहकर ही बात की शुरुआत की थी, क्योंकि उसे अरीश से लाजमी इस बारे में बात करनी थी कि वो नहीं पढ़ना चाहती और ना ही किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना चाहती है। हाय जी, करें बात। आपकी बात सुनने के लिए ये कान तरस गए हैं, बल्कि बात नहीं, आप हुक्म करें। अजलीन की आवाज़ पर अरीश खान पीछे को मुड़ा और फिर उसकी खालसन बीवियों की तरह सुने कहकर पुकारने पर मुस्कुराते अपने दिल पर हाथ रखा और फिर ज़रा सा नीचे को झुकते मोहब्बत से लबरेज लहजे में कहा। तो उसके इस अंदाज पर अजलीन का दिल तेज़ी से धड़का था। उसकी यूँ जान लौटाने वाले अंदाज को देख अजलीन अपनी बात तकरीबन भूल ही चुकी थी। वो अजलीन अपनी नज़रें झुकाए अब अपने हाथ की उंगलियों को मरोड़ने लग गई थी कि अरीश खान ने उसे यूँ अपनी बात को भूलता देख अपनी मुस्कुराहट दबाई और हाथ आगे बढ़ाए अजलीन का हाथ थामे उसे खींचकर अपने कमरे में ले आया था। ये सब इतना अचानक हुआ था कि अजलीन को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला था। आराम से यहाँ बैठ जाओ और सोच लो कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी।
अरीश खान ने उसे अपने बेड पर बिठाया और फिर खुद भी उससे कुछ फासले पर बैठते रिलैक्स से अंदाज में कहा था कि अजलीन, जो आज पहली बार यूँ अरीश खान के कमरे में आई थी, मतलब कि लाई गई थी, अब मज़ीद कंफ्यूज हो चुकी थी। हमारा रूम प्यारा है ना अजलीन? अजलीन ने आज पहली दफ़ा अरीश खान का कमरा देखा था, जो कि बहुत ही खूबसूरत और वसी था। कमरे की तकरीबन हर दीवार पर ही कोई ना कोई पेंटिंग और बेड के ऊपर दीवार पर उसकी एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी जिसमें वो मुस्कुरा रहा था और उसका डिम्पल वो पूरी आबोताब से दिखाई दे रहा था। अजलीन, जो कि बेसाख्ता ही नज़रें उठाए इस खूबसूरत कमरे को देख रही थी, अरीश खान के यूँ पूछने पर फ़ौरन से सटपटाती अपनी नज़रें झुका गई थी और जब लफ्ज़ हमारा रूम पर गौर किया तो उसकी घबराहट में मज़ीद इजाफा हुआ था और ये उसके चेहरे के उठते रंगों को देख अरीश खान ने गहरा सांस भरा था। अजलीन, मैं शोहर हूँ तुम्हारा, अब कम से कम मेरे साथ तो तुम्हें कंफर्टेबल हो जाना चाहिए। वैसे भी तुम मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हो, यकीन करो तुम्हारा शोहर बहुत मासूम है। अरीश खान ने चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत सजाई अजलीन से कहा तो वो अपनी नज़रों को मज़ीद झुका गई थी। वो, मुझे अपने कमरे में जाना है, अजलीन ने यूं ही सर झुकाए मिनमिनाते हुए कहा था। वो अरीश खान की बातों को समझ रही थी, लेकिन वो क्या करती, वो चाहकर भी नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। अपने कमरे में भी चले जाना अजलीन, बल्कि सारा दिन वहीं तो रहती हो, तुम कुछ देर मेरे साथ भी गुजार लो। अरीश खान वाकई अजलीन के साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहता था, इसलिए अब की बार संजीदा और मिन्नत भरे लहजे में उससे कहा था, क्योंकि वो जानता था उसकी शरारत भरे लहजे में कहने पर अजलीन मज़ीद कंफ्यूज हो जाया करती थी। अच्छा बताओ कि तुम मुझसे क्या बात करने वाली थी? तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बिला झिझक बता सकती हो अजलीन। मैं शोहर हूँ तुम्हारा और तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। अरीश खान का दिल तो चाहा कि वो आगे बढ़े, अजलीन का हाथ थाम कर उसके दिल में मौजूद सारे डर और खौफ दूर कर दे, लेकिन नहीं, वो ना तो अजलीन के करीब हुआ था और ना ही उसका हाथ थामा था, क्योंकि ऐसा करने से वो जो 5-10 मिनट उसके करीब बैठ गई थी, अरीश खान की इस हरकत के बाद वो आइंदा उसके करीब भी नहीं भटकेगी। ये सोच अरीश खान ने ठंडी आह भरी थी। और अजलीन, वो अरीश के यूँ सवाल करने पर अब सच में सोचने लग गई थी कि वो उससे क्या कहने वाली थी, और फिर याद आने पर अपने खुश्क लबों पर ज़ुबान फेरते, अपने हाथ की उंगलियों को मरोड़ते उसे फिर से मुखातिब की अपनी बात कही थी। वो मुझे नहीं पढ़ना, अजलीन ने बिल आखिर हिम्मत करते अरीश खान को जवाब दे ही दिया था। हाँ, उसने इनकार करने के लिए ही तो अरीश खान को यूँ आवाज़ दी थी कि वो कोई पढ़ाई नहीं करना चाहती। और अरीश खान, उसने अजलीन की बात को सुनते गहरा सांस भरा था। लेकिन क्यों अजलीन? इस क्यों का जवाब अरीश खान अच्छे से जानता था। लेकिन फिर भी उसे बात करने पर उकसाने के लिए अरीश खान ने जानबूझकर यह सवाल किया था। आखिर क्यों वो पढ़ना नहीं चाहती थी? वो, मुझे मुझे इस घर से बाहर नहीं जाना,
मुझे किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी जाकर नहीं पढ़ना, अजलीन ने साफ गोई से जवाब दिया था। हाँ, अरीश खान के बार बार उसे ये यकीन दहानी करवाने पर कि वो उसका शोहर है, वो उसकी ज़िम्मेदारी है, अजलीन अब काफ़ी हद तक इस बात पर मुतमिन थी कि वो अपनी हर बात अरीश खान से कर सकती थी। और अब भी अपने दिल में चलती बात उसने साफ साफ अरीश को बता दी थी कि वो किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी पढ़ाई नहीं करना चाहती। तुम्हें किसने कहा अजलीन कि तुम पढ़ने के लिए इस घर से बाहर जाओगी? मैं तुम्हारा किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं करवा रहा, बल्कि तुम मेरे पास घर पर ही पढ़ोगी, और फिर आखिर में जब तुम्हारे पेपर्स होंगे तो मैं तुम्हारे साथ जाया करूँगा। एक तो अरीश खान इस बात को अच्छे से जानता था कि अजलीन ने यूँ बाहर किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ने से इनकार करना था, और दूसरी बात वो खुद भी यही चाहता था कि अजलीन घर पर ही रहे, क्योंकि शमशेर आलमगीर और उसके बंदों को अब इस हकीकत का पता लग चुका था कि अजलीन ज़िंदा थी, और इस घर से ज़्यादा सेफ जगह अजलीन के लिए कोई भी नहीं थी। अरीश खान भी नहीं चाहता था कि वो इस घर से बाहर निकले। और यूँ अरीश खान की बात को सुनते अजलीन कुछ पुरसुकून हुई थी। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? अजलीन को जैसे यकीन न आए कि क्या वो वाकई घर में रहकर पढ़ सकती थी। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बल्कि मैं कल ही हॉस्पिटल से वापसी पर तुम्हारे लिए बुक्स लाऊंगा। और हाँ, तुम्हारा मैट्रिक क्लियर है ना अजलीन? हॉस्पिटल रिपोर्ट्स के मुताबिक अजलीन 18 साल की थी। इसलिए अरीश खान ने बस ऐसे ही तुक्का लगाए सोचा कि वो 18 साल की है तो कम से कम मैट्रिक तो किया ही होगा। जबकि उसके यूँ पूछने पर अजलीन शर्मिंदगी से अपना सर झुकाए नफ़ी में सर हिला गई थी। तो फिर अरीश खान को वाकई लग रहा था कि अजलीन ने मैट्रिक किया होगा, और अब उसके यूँ ना में सर हिलाने पर उसने नासमझी से उसकी तरफ देख इस बारे में पूछना चाहा था। वो मैं 8 क्लास में थी, और उसके बाद अजलीन अपनी बात को अधूरी छोड़ दे फिर अपने माथे पर आए पसीने की नन्ही बूंदों को अपने हाथ से साफ करने लग गई थी। अरीश खान करीब होने की वजह से उसके डर और खौफ को देख चुका था कि माजी की किसी याद पर वो ऐसा रिएक्ट कर रही थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं अजलीन, मैं तुम्हारा 9th क्लास में एडमिशन करवा दूँगा। अब भला अरीश खान और क्या कर सकता था, इसलिए अजलीन को रिलैक्स होने का कहते हल बताया था। लेकिन वो मुझे शर्म आएगी, मैं इतनी बड़ी होकर 9th क्लास में। और इससे पहले कि अजलीन अपनी बात मुकम्मल करती, अरीश खान ने उसकी बात को समझते उसे दरमियान में ही टोक दिया था। शर्म? इसमें भला कैसी शर्म है अजलीन? पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, और वैसे भी तुम कौन सा बाहर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही हो जो तुम्हें शर्म आएगी? और उसके यूँ अजलीन को समझाने पर अजलीन ने अपनी नज़रें उठाई उसकी जानिब देखा था, जैसे कहना चाह रही हो कि उसे उससे ही शर्म आएगी। यानी कि वो डॉक्टर था और उसकी बीवी वो 9th क्लास में एडमिशन ले रही थी। ये सोचते अजलीन को शर्म महसूस हो रही थी। और उसके यूँ खुद की तरफ देखने पर अरीश खान उसके दिल की बात को जान चुका था। अजलीन, मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, यानी कि एक दूसरे को ढांपने और छुपाने वाले।
और अब तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही शर्म महसूस करने की। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। अरीश ने यूं से अपने एतमाद में लेते समझाया था और अजलीन वो उसके नरमी से समझाने पर समझ भी गई थी। मैं वो अब जाऊँ? वो जो बात कहने आई थी वो कह चुकी थी, इसलिए अब धीमी सी आवाज़ में कहते जैसे इस कमरे से जाना चाहा था। तुम तो बहुत सेल्फिश निकली अजलीन। अजलीन को अपनी बात किए यहाँ से रफू चक्कर होने का सोचते देख अरीश खान ने दिल में सोचा था, हाँ मगर अजलीन से नहीं कहा था। हाँ चली जाना, लेकिन जाने से पहले एक लिप किस तो दे दो। जब से अजलीन उसके करीब बैठी थी अरीश खान की नज़रें उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी और अब भी उसने अजलीन के लबों पर नज़रें जमाए बेबाकी से कहा, तो अजलीन उसकी फरमाइश सुन कान की लू तक सुर्ख हुई थी। वो यूं ही हर 2-4 दिन गुजरने के बाद उससे यही बेबाक फरमाइश करता था, बल्कि फरमाइश नहीं जैसे इजाज़त लेना चाहता था, ये कहना ठीक होगा। प्लीज़ अजलीन अब इनकार मत करना। शोहर को यूं बार बार इनकार करने से गुनाह होता है। इस बात की इजाज़त लेने पर ही अजलीन के चेहरे पर फैलते हया के रंगों को देख अरीश खान के दिल में बेसाख्ता ये बात आई थी कि जिस दिन वो वाकई इन लबों को छुएगा तो न जाने इस नाजुक जान का क्या बनेगा। क्या हुआ अजलीन, तुम्हारे चेहरे से देखकर लग रहा है कि तुम फिर इनकार करने वाली हो। उसे यूँ अपनी बात का जवाब न देते देख अरीश खान ने अफसरदा लहजे में कहा था कि वो खुद में हिम्मत जमा करते फ़ौरन से उसके करीब से उठी थी। वो मुझे नींद आ रही है, मुझे जाना है। वो चाहकर भी अरीश खान को इस बेबाक हरकत की इजाज़त नहीं दे सकती थी, इसलिए अरीश खान के करीब से उठी और फिर अपनी बात कहे दरवाजे की जानिब चल दी थी, जबकि पीछे अरीश खान एक ठंडी आह भरता बेड पर गिरने के अंदाज में लेट चुका था। जितना अजलीन इस लम्स के लिए तड़पा रही थी, उतना ही अरीश खान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। और जिस दिन वो उसके लबों तक रसाई हासिल कर गया, वो खुद सेहत कर चुका था, उस दिन वो अपनी प्यास मिटने तक पीछे नहीं हटेगा। तेरी बीवी तुझे मुंह लगाने नहीं दे रही, तो चल फिर अब सो जा अरीश बेटा। वो मुंह में बड़बड़ाया और फिर तकिए को अपने सीने से लगाए एक ठंडी आह भरी थी। हाँ फूफो, मैं सच कह रही हूँ। वो एक अंकल मिले थे ना मुझे, बल्कि अंकल नहीं, उन्होंने अपना नाम बताया था। क्या नाम था उनका? हाँ, ज़मीर। फूफो, उनका नाम बहुत मुश्किल है, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा। आप जानती हैं, उन्होंने उस आइसक्रीम वाले अंकल को 5,000 का नोट दिया था। बल्कि मैंने ही उन्हें फ़ोर्स किया था। वो तो मेरी आइसक्रीम गिराए बड़े आराम से अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठे जाने वाले थे। मैंने ही उन्हें रोक के कहा था कि उनकी वजह से मेरी आइसक्रीम गिरी है, अब वो मुझे मेरी आइसक्रीम के 100 रुपये देंगे। लेकिन आप जानती हैं फूफो, वो इतना अमीर शख्स, इतनी बड़ी गाड़ी वाला था, लेकिन उसके बटुए में 100 का नोट ही नहीं था। महानूर, जिसने सारा रास्ता भी मशाल को ये कहानी सुनाई थी और अब जब से घर आई थी तब से भी मशाल को बार बार जमाय शाह के बारे में बता रही थी।
कि कैसे किसी ने उसकी आइसक्रीम गिराई थी और फिर उसने उससे अपनी आइसक्रीम के 100 रुपये लिए थे, बल्कि 100 रुपये के बदले 5,000 लिया था। और मशाल जो पहले तो ये सब महानूर की शरारत समझ रही थी, क्योंकि महानूर अक्सर ऐसी छोटी मोटी शरारतें करती रहती थी, लेकिन अब वो वाकई में उस शख्स का नाम लेने की कोशिश कर रही थी जो कि उसे लेना नहीं आ रहा था। मशाल अब उसकी जानिब मुतवज्जे हुई थी। महानूर बेटा, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया है कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करते, और आइसक्रीम गिर गई थी तो तुम वापस आ जाती, ये उनसे पैसे लेने की क्या ज़रूरत थी। और महानूर जो कि बातूनी बनी मशाल से सारी बात शेयर कर रही थी, उसकी डांट पर रोतू शक्ल बनाए बैठ चुकी थी। उनकी गलती थी फुफो, उन्होंने मेरी आइसक्रीम गिराई, इसलिए तो पैसे लिए थे, और वैसे भी पैसे मैंने थोड़ी ना लिए थे, वो तो आइसक्रीम वाले अंकल ने ही लिए हैं। महानूर ने मुंह फुलाए कहा तो मशाल ने सर झटका था। अच्छा ठीक है महानूर, जो होना था वो हो गया, लेकिन आइंदा तुम किसी भी स्ट्रेंजर से कोई बात नहीं करोगी, और ना ही किसी से कोई पैसे या चीज़ लेकर खाओगी। मैं तुम्हें रोज़ 100 रुपये देती हूँ ना, तो बस उसी में गुजारा किया करो, और जो भी खाना होता है वो कॉलेज की कैंटीन से ही लेकर खाया करो। अब दोबारा तुम उस आइसक्रीम वाली शॉप पर कभी नहीं जाओगी। मशाल का लेक्चर अब शुरू हो चुका था, और महानूर वो सर झुकाए उसकी हर बात को सुन रही थी, लेकिन एक कान से सुनती दूसरे कान से निकालती जा रही थी। क्योंकि उसने सोच लिया था कि वो आइसक्रीम वाले को वो 5,000 का नोट ऐसे ही रखने नहीं देगी, बल्कि रोज़ जाकर उससे एक आइसक्रीम लिया करेगी। बिग ब्रो, वो वाकई हिटलर की बहन लगती है मुझे, मुझसे इस कदर रूडली बात करती है, और आज क्या हुआ, मुझे नोट्स ना बनाने की वजह से क्लास से बाहर निकाल दिया। आप जानते हैं मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट फील हुई थी बिग ब्रो। आयशा जमायर के कमरे में उसकी गोद में सर रखे लेटा हुआ था, और जमायर शाह वो बैठ कर उनसे टेक लगाए। अब आयश उसकी हिटलर की बहन उस मैम की बुराइयां सुन रहा था, जिसने 2 दिन में ही उसके इस बिगड़े नवाबजादे को अच्छा खासा सबक सिखा दिया था। जमायर शाह अपना निचला लब दांतों तले दबाए बड़ी गौर से आयश की बातों को सुन रहा था, यानी कि कोई तो था दुनिया में जिससे उसका छोटा भाई डर रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ बिग ब्रो, अगर दोबारा उस खड़ूस मैम ने मुझे क्लास से बाहर निकाला तो मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊँगा। और ये अब आयश शाह पॉइंट की बात पर आया था। हाँ, वो कब से मशाल की बुराइयां करते जमायर को यही तो समझाना चाह रहा था कि वहाँ के टीचर्स ही अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो उस यूनिवर्सिटी में नहीं जाएगा। और जमायर शाह वो उसकी चालाकी को अच्छे से समझ गया था। हाँ तो आयश, अगर तुझे अपनी मैम से इतनी प्रॉब्लम है कि वो तुझे क्लास से बाहर निकाल देती है, तो तू उनके लेक्चर के नोट्स बना कर जाया करना, उन्हें प्रूव कर कि तू कोई नालायक स्टूडेंट तो नहीं है। जमायर शाह ने उसे समझाया तो आयश सोच में पड़ गया था। हाँ, ये बात उसने सोची ही नहीं थी कि उसे प्रूफ करके दिखाएगा कि वो इतना भी नालायक नहीं है जो यूं से क्लास से बाहर निकाल दिया जाए। बिग ब्रो, लेकिन उसके लिए तो मुझे नोट्स बनाने पड़ेंगे ना। और यहाँ आयशा शाह की सारी हिम्मत दम तोड़ गई थी,
कि उस मैम के सामने खुद को प्रूफ करने के लिए अब उसे नोट्स बनाने पड़ेंगे। नहीं, वो उसके लेक्चर में क्लास से बाहर ही आ जाया करेगा ताकि उसकी चिक चिक से जान छूटेगी। हाँ तो आयुष, नोट्स बनाना उसमें कौन सी बड़ी बात है, बल्कि नोट्स बनाने में अपनी मैम की हेल्प लिया कर, बार बार उनसे क्वेश्चन किया कर। तुझे जो पॉइंट क्लियर ना हो वो तो उनसे पूछा कर। ऐसे उन्हें पता चलेगा कि आयशा कोई नालायक स्टूडेंट तो नहीं है। अरे हाँ, बड़ी आई थी मुझे क्लास से बाहर निकालने वाली। अब उनकी नाक में दम ना कर दिया तो मेरा नाम भी आयशा नहीं। और ये आयशा को ज़मायर का आइडिया पसंद आया था कि वो क्यों ना बार बार क्वेश्चन की अपनी उस खड़ूस मैम को जिच करे ताकि वो तंग आए, खुद ही यूनिवर्सिटी छोड़कर चली जाए। ओके बिग ब्रो, मैं नोट्स बना लेता हूँ, लेकिन कुछ देर मेरा सर तो दबा दे यार। सच में सारा दिन यूनिवर्सिटी के नॉन स्टॉप लेक्चर्स के बाद मेरा सर दुख रहा है। सारा दिन आयुष ने सोच लिया था कि उसे मशाल को जिच करने के लिए क्या करना था, इसलिए बड़ी मासूमियत से अपना चेहरा उठाए, ज़मायर को अपना सर दबाने को कहा और फिर से उसकी गोद में सर रखे अपनी आंखें मूंद गया था। जबकि ज़मायर शाह वो उसकी इस बचकाना हरकत पर मुस्कुराते, उसके बालों में उंगलियां चलाते उसका सर दबाने लग गया था। कि आंखें बंद करते ही ज़मायर शाह की नज़रों के सामने वो शहद रंग मोटी मोटी आंखें आई थी। वो कॉलेज यूनिफॉर्म में लड़की नूर। ज़मायर शाह के लब फड़फड़ाए थे। रूहान खान ने कमरे में आते ही हानि को अपनी बाहों में भर लिया था। आज तुम कोई बहाना नहीं करोगी हानि, तुम्हारा बाजू भी बिल्कुल ठीक हो चुका है। रूहान खान की इस बात के पीछे छुपा गहरा मतलब समझते हानि की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। जारी है, कल हानि और रूहान खान स्पेशल हैप्पी आएगी और कल से आयशा का यूनिवर्सिटी में फ़न शुरू होने वाला है, जो कि बहुत ही अमेजिंग होगा। क्या ज़मायर शाह महनूर से दोबारा मिलेगा? अरीश खान के अजलीन के लबों को छूने की ख्वाहिश कब पूरी होगी? ये सब जानने के लिए आज की किस्त पर लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।